हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब भिन्न एकदम आसान हो जाने वाली है। जी हाँ बच्चों, एकदम आसान हो जाने वाली है। तो भिन्न बच्चा बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। तो हम बात करेंगे आज भिन्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भिन्न क्या होता है तो आप समझिएगा पहले कि जैसे मैंने यहाँ पे 4/5 लिखा। मैंने क्या लिखा बेटा? 4/5। इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है बच्चा, वो आपका अंश कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चा? अंश कहलाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, वो क्या कहलाता है? वो आपका हर कहलाता है। क्या कहलाता है? हर। और ये बीच वाले को तो आप जानते हैं, बट्टा कहते हैं हम लोग। तो ये अंश और हर होता है। जब हम किन्हीं भी दो भिन्न को जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा उनके हर का बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना हर बराबर हुए ना वो जोड़े जा सकते हैं और ना घटाए जा सकते हैं। गुणा और भाग का रूल अलग होता है बच्चा। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि आपको 4/5 और प्लस 3/5 जोड़ना है, तो आप क्या देख रहे हैं कि नीचे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह पे 5 है। इसलिए आप एक बार नीचे 5 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3, और इस तरीके से जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? 7/5। तो आपके पास यहाँ पे एक उत्तर बनने लगता है 7/5। एकदम सही। सही कहा ना? एकदम। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को, कोई तकलीफ नहीं बेटा। एकदम अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चीज को जो है बढ़िया तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपकी सारी बातें क्लियर हो सके। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसी जगह पे 4/5 ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 4/5 ले हैं, प्लस 3/5 ले रहे हैं, प्लस 9 हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमने 4/5 लिया, 3/5 लिया, 9/5 लिया, और इसके बाद हमने क्या देखा कि भैया हम इस सब की जगह पर एक बार 5 ले सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम 4, 3 और इस 9 को ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि सब जगह पे 5 था। तो 4, 3, 7 और 9, 16, और ये आपका हो जाएगा 16/5। ये इतना आसान है। ये इतना आसान है करना इसको दोस्तों। कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं होगी, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से लगता है। अगर हमारा भिन्न नीचे अगर आपका हर बराबर है। इसी तरीके से अगर आप 4/3 देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं 5/3, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, 3 एक बार हम नीचे लिख देंगे, फिर ये 4, फिर ये 4 माइनस 5। 4 में से जब 5 चला जाएगा बच्चों, तो -1, और ये क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि अगर नीचे का हर बराबर है तो सब कुछ सही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हर मान लेते हैं कि भैया हर में प्रॉब्लम आ जाती है, हर में ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या अवस्था हो सकती है? अगर हर में समस्या आती है, जैसे 4/3 और प्लस 2/4 जोड़ना है, इस तरीके से कि 4/3 प्लस 2/4 जोड़ना है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में कुछ नहीं करना है, मैं आपको बटरफ्लाई मेथड सिखा देता हूँ। ठीक। इस सिचुएशन में आप ये करिए, एकदम बेहतरीन होगा। तो 4 चौके 16, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है बच्चों कि 4 चौके 16, ठीक, और 3 दूनी के 6, ठीक, और ये आपका 4 तिहाई 12, इस तरीके से लगा देंगे। और 6 6 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका? 12। काट लीजिए 2 से। 2 को काटेंगे भैया, 22 को काटेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6। तो 11/6 आपका उत्तर हो जाएगा, एकदम आसानी ढंग से। इसी तरीके से अगर हम 7/4 ले लें, प्लस 3/5 ले लें, हम 7/4 ले लिए और 3/5 ले लिए। इसमें क्या कर सकते हैं हम? 7, देखिए, 7 पचे के 35, 7 पचे के 35, और 4 तिहाई 12, इस तरीके से। ठीक, और 4 पंचे 20, और ये 4 पंचे 20 हो गया। 35 और 12 अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो 47 हो गया, और ये बटा 20, ये इस तरीके से उत्तर। 2 3 और देख लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पर हम 4/2 प्लस 9/7 कर रहे हैं, तो देखिए, सच्चों के 28, 28 और 9 दूनी 18, ये 18 इस तरीके से। और ये हमारे पास हो गया 7 दूनी 14।
ठीक, हम यहाँ पे 7 दूनी 14 कर लेते हैं। अब 8 8 6 होता है, आपको पता है, तो इस हिसाब से 46 हो गया। और ये बटा का 14, आप इसको काटना चाहेंगे तो आपका कट जाएगा, 23 बटा का 7 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ये तो एक छोटा सा था, कोई समस्या नहीं हुई। इसी तरीके से घटाना भी हम कर सकते हैं। देखिए 4 बटे के 2 माइनस 3 बटे के 5, इस तरीके से दे दिया। तो देखिए 4 पंचे 20, हम ये कैसे कर सकते हैं कि 4 पंचे 20 और 3 दूनी के 6, और नीचे हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना, 14/10, काट देंगे तो 7/5। भाई किसको काटेंगे ना, इसको काटेंगे तो इतना उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा 2 अंकों का, इसमें तो आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान था। लेकिन मान लीजिए, एक और सिस्टम है ना भाई, मान लीजिए कि अगर अब आ जाता है बेटा 4/3 प्लस 5/2 और प्लस 6/3, इस तरीके से। या मान लेते हैं यहाँ पे इतना कि 4 आ गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि 4/3 है, 5/2 है और 6/4 है। देखिए दोस्तों, 2 अंकों का हो तो बटरफ्लाई मेथड मैं कहूँगा लगाओ। बटरफ्लाई मेथड सबसे बढ़िया पड़ेगा 2 अंकों के लिए। 3 अंक आते हैं, 4 अंक आते हैं, 5 अंक आते हैं, तो बच्चा मैं ये कहूँगा कि आप लसा लेना सीखिए। अगर मैं 3 का, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 का, देखो बच्चा, अगर मैं 3 का, 2 का और 4 का लसा लूं ये भाग विधि से, तो यहाँ पे 3 1 का 3, ये 2 4 कटेगा नहीं ऐसे ही। फिर मैं 2 का लूंगा तो ये और ये चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर मैं 2 का करूंगा तो 1 1 1 सब जगह पे। तो 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, यानी यहाँ पे 12 आने वाला है। लसा आपका क्या होगा, 12, यानी यहाँ पर भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। तो इसमें कितने से गुणा करूं भैया कि ये 12 हो जाए, तो इसमें तो 4 से करना पड़ेगा। अगर नीचे में 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। इसमें भैया 6 से करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पर भी 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से। तो 4 चौके 16 प्लस 6 पंचे के 30 और ये 6 त्रिक 18, इस तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखिए ये 18 और ये 16, 34, 34 और 30 आपका हो जाएगा दोस्तों 64, और ये हो जाएगा 12। ठीक, 64 और 12। अगर कहीं पर ये करते समय थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बच्चों, तो याद रखिएगा, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो 64/12 ये आपका आ गया। काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये कर सकते हैं। अभी मैंने ये किया तो ये इस तरीके से व्यवस्था दिख रही है हमको, एकदम सही, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। चलिए हम अभी और सवालों को देखेंगे, अभी हम इतने पे ही नहीं रुकेंगे। ठीक, इतने पे ही हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपको वो सिखाना है एक एक बातें हमें। ठीक, एक एक चीज़ जब आपको आने लगेगा तभी तो हमें मजा आएगा। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं 4/5 है प्लस 3/2 है माइनस 7/2 आ जाता है। चलिए प्लस ले लेते हैं पहले। देखिए 2 2 2 हैं, तो ये तो मैंने कहा था कि आपसे जुड़ जाएगा। देखिए 4/5 और ये सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें जोड़ लीजिए तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर है। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा था बटरफ्लाई मेथड लगा दो। 4 दूनी के 8 और 5 50 और 5 दूनी 10, तो 58/10 ये उत्तर आ गया आपका। ठीक, काटना चाहे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए। इसी तरीके से 3/2 प्लस 4/2, या फिर मान लेते हैं 12 ले लेते हैं, प्लस 5/3। ठीक, प्लीज प्लस ले लेते हैं, मान लेते हैं 7/4, इस तरीके से। तो आप चाहें तो दो दो लोगों को अलग अलग करके भी बटरफ्लाई मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सीधा सीधा क्या करिए, लसा ले लीजिए। तो 2 12 3 4 का लसा लेंगे तो 12 आ जाएगा, सीधा सा बात है। तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, इस यहाँ पर भी 6 से, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, आपको पता हो। अभी ये एक ही है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से, तो यहाँ पे करेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब 3 से गुणा। तो इस तरीके से हो गया।
अब देखिए 41 और ये 45, 45 8 53 और 53 और 10 63, तो ये 63/12 ये आपके पास उत्तर हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी कहीं पे जोड़ने पर गलतियाँ होंगी तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि आप समझदार हैं, कहीं कहीं पे हमसे गलती हो जाती है, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ है, किसी से भी गलती संभव है। अब ध्यान देंगे, अगर कोई सवाल इस तरीके से आता है जैसे 4/3 माइनस 3/2 और ये प्लस 4/2 माइनस 3/7, तो आप क्या करेंगे, एक सबका लस ले लेंगे। अगर हम सबका लस लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों, खुद सोचिए। 7 दूनी के 14 और 14 तिरिक 42। अब 42 एक ऐसा है भैया कि जो सबसे कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, 42 लसा ले लेंगे। ठीक, अब इस 3 को 42 बनाना है, तो 14 तिरिक के 42 हो जाता है, तो इस पे 14 का गुणा करेंगे हम। ये कितना 42 होगा भैया, देखिए ये कितने से 42 करेंगे तो हम भैया कितना कर लेंगे, 26 का करने 52 हो जाएगा ना भैया, हाँ 52 हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे बच्चा कितने से, 2 1 यानी 21 से, हम यहाँ पे 21 से करेंगे। ठीक, और यहाँ पर भी 21 ही जाएगा, यहाँ पर भी 21 ही जाएगा। अब यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 6 जाएगा, तो यहाँ पे 6 से जाएगा, तो 14 चौका 56 हो जाएगा हमारे लिए, माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी के 6 63। ठीक, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 84। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 18। इस तरीके से प्लस वालों को हम जोड़ेंगे, यानी हम 56 प्लस 84 करेंगे, और माइनस 63 और माइनस 18 इसको इधर रखेंगे, और ये बटा 42 इस तरीके से। ठीक, सीधी सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे कि 56 और 84 को जोड़ेंगे, तो ये देखिए 4 और 6 हो जाएगा, 0 आपका, और 1 आपका हासिल हो जाएगा, तो 9 और 5 14 140, माइनस 8 और 3 हम जोड़ेंगे तो 11 हासिल लग जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 81, और ये बटा 42, एकदम साधारण तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9, और ये आपके पास 13 में से 8 जाएगा तो 5 59, 59/42। इस तरीके से ये आराम से आपका सॉल्व हो गया। ठीक बच्चा, इतने में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से आप जो है इन भिन्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम गुणा का रूल देख लेते हैं, गुणा का, कि गुणा का रूल किस तरीके से यहाँ पे हम लगा सकते हैं, किस तरीके से हम गुणा का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो गुणा का रूल क्या कहता है, गुणा का रूल थोड़ा सा अलग है। अगर कहीं पर 2/4 है, गुणते 5/3 है, माइनस माइनस नहीं लेंगे हम, भाग ले लेते हैं, भाग भी साथ साथ में कर लेते हैं, 4/5 है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2/4 लिखिए, फिर गुणते करिए 5/3 करिए, इसी को पलट दीजिए भैया, 5/4 हो गया, और क्या, एकदम आराम से। अब देखेंगे क्या कि भैया 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, तो ये इस तरीके से 50, और यहाँ देखिए 4 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48, या 4 तिहाई 12 बर चौक 48, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 50/48। कोई कितना भी बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, 4 का गुणा अगर आपको कभी भी दे देता है कोई दिक्कत नहीं। तो 8 चौके 32, और ये आपका कितना हो गया, 4 दूनी के 8, एकदम आराम से। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को लगा सकते हैं बच्चों, एकदम आसानी ढंग से मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया। बताइएगा कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।